प्रदेश में कई पार्टियां आई चुनाव से पहले, चुनाव के बाद गायब हो जाती है। मध्य प्रदेश का इतिहास गवाह है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रदेश पर राज करके यहाँ पे सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन इस बार 2023 में नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलने वाला है हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जनता भी उब गई है और वो तीसरा विकल्प तलाश रही है, लेकिन अभी तक उन्हें तीसरा विकल्प नहीं मिल पाया। जहाँ हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वही नरेंद्र चुनाव में कोई खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, इससे जनता में नाखुशी का माहौल नजर आया। भाई आज हम क्रांति जनशक्ति पार्टी की बात करें जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी चुनौती देगी। क्रांति जनशक्ति पार्टी कहना है कि हम सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन सरकार बनाने में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए हम बात करते हैं आज क्रांति जनशक्ति पार्टी के उद्देश्य क्या है और किस मुद्दों लेकर वो इस बार चुनाव में उतरी। सर क्या वजह है जो आपको नई पार्टी का गठन करना पड़ा? आप लोगों से देश के हालात छुपे नहीं हैं और प्रदेश के भी हालात छुपे नहीं हैं। सत्ताएं होती हैं जनता की सुख वैभव का या सुख का, दुख का, स्वास्थ्य का, उसकी रक्षा सुरक्षा करने का। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में आपको दिख रहा है कि किसी को वो सुरक्षा मिल पा रही है, चाहे किसी वर्ग और समुदाय को? क्या स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा, ये सब कुछ मिल पा रहा है क्या? हजारों की तादाद में आज भी अस्पतालों में पड़े लोग ऐसे मर जाते हैं। सर हम बात करें आदिवासी मुद्दे को लेकर तो आदिवासी समाज का देश का राष्ट्रपति है, देश के कई पदों पे आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया है, इसके बावजूद भी आदिवासी समाज जो कह रहे थे पिछड़ा हुआ समाज है, क्या वजह है आपको कहाँ से लगता है पिछड़ा हुआ? इसलिए तो हम अब मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बताइए कोई भी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा या अन्य जो दल हुए हैं, इन्होंने क्या किया है आदिवासियों को झुंझुनू में पकड़ाने के लिए? क्योंकि 22% आदिवासी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, तो उनको झुंझुनू में पकड़ा के कि मेरे अंदर में ये वोट रहे, तो उनको आकर्षित करने के लिए झुंझुनू में पकड़ा दिया, राज्यसभा सदस्य बना देते हैं हम। आपको कोई वित्तीय विकास, आदिवासी वित्तीय विकास निगम की जो भी संस्था है उसका हम अध्यक्ष बना देते हैं, और ज़्यादा है तो राज्यपाल भी बना देते हैं, जो अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी है। अब तो राष्ट्रपति भी बना देते हैं। ऐसे उस सत्र में क्या अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बनाया है बोल के उनको आकर्षित करने का प्रयास, क्या अन्याय अत्याचार रुका? नहीं रुका। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों आदिवासियों को पद देकर आदिवासी वोट बैंक पर राज कर रही? बस वही तो मामला है। इसीलिए अब हम लोग सोच लिए हैं कि अब ये रबर स्टैंप वाले पद नहीं चाहिए। रबर स्टैंप वाले पद केवल मुहर लगाते हैं और तुम्हारी नीतियों को पर मुहर लगाते हैं, क्योंकि तुम्हारी नीतियाँ जन विरोधी नीतियाँ होती हैं। आप ये चाहते हो कि हमें उपहार दिया होना चाहिए, जनता चुन के हमें भेजे ताकि हम जनता की लड़ाई लड़ सकें? जी, यही कारण है कि हमने अब तय कर लिया है, यदि सामने वाला भी बनाता है तो अच्छी बात है, बनाए नहीं वो भी एक तरीके से, यदि वो मुख्यमंत्री भी बनाएगा 2-4 महीने के लिए बनाया भी जा सकता है। मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है 2-4 महीनों के लिए ये आदिवासी वर्ग अब खिसक रहा है, क्रांति जनशक्ति और भाग रहा है, गुलजार सिंह के पीछे भाग रहा है। यदि उनके दिमाग में यदि है, अभी देखना 2-4 महीने में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा ला देंगे, तो उससे भी संतुष्टि नहीं है हमें, क्योंकि वो भी राष्ट्रपति, राज्यपाल की तरह वो भी एक रबर स्टैंप। सर हम बात करें कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जी और भाजपा में फल्गुनी कुलकर्णी जी, इन्हें कई बार मध्य प्रदेश में राजनीति करने का अवसर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकार हुए क्या? अरे हमेशा शिकार हुए, नहीं तो एक आध को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की पीड़ा है कि आदिवासी समाज का आज तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बना, और हम बनाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम क्रांति जनशक्ति पार्टी। जिस प्रकार जयस ने भी पिछले चुनाव में अपनी ताल ठोकी थी और जयस के विधायक भी जीत के आए थे, क्या जयस से आप तालमेल करें तो जयस भी आदिवासी सपोर्टर पार्टी? देखिए, जयस 2 हिस्सों में है, एक नेशनल जयस जो हीरा अलावा जी के नाम से है, और एक सामाजिक संगठन विक्रम आचार्य जी के माध्यम से एक जयस चलता है जो प्रदेश में अपना वर्चस्व रखता है। क्योंकि नेशनल जयस
हीरा अलावा एम्स की डॉक्टरी की नौकरी छोड़ के यदि फील्ड में आया है, जनता की सेवा करूंगा ऐसा कह के आया है, तो उसको हमारे समाज को पहले ही झांक लेना चाहिए कि ये वो हमारे लिए नहीं आया बल्कि वो अपने हित साधने के लिए आया था, इसलिए वो कांग्रेस से विधायक बन गया। सर, क्या प्रमुख समस्या है आदिवासी समाज की जिनको आप मुद्दा बना के उठाएंगे? हमारी जो प्रमुख तो क्या है, एक मास्टर चाबी चाहिए हमें, तो एक मास्टर चाबी मिल जाएगी तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बाबा साहब नहीं बोलते थे, सारी समस्याओं का की एक ही चाबी, मास्टर चाबी राजनीति। सर, कितने जिलों में भी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे? हमारे लोग हर वर्ग और समुदाय का आदमी रहा है, तो हमसे अब अपेक्षा है उसकी, क्योंकि हमने किसी समय में एक पार्टी से हमने 3 MLA जिताए हैं हमारे नेतृत्व में, तो अपेक्षा समाज कर रहा है, अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि ये फिर से रिजल्ट देंगे, और हम उसी लक्ष्य के साथ कि अब 2023 में हम जरूर परिणाम देंगे, हमारे लोगों को स्वतंत्र राजनीति का। सर, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, मुश्किल से 8 से 9 महीने बचे हैं, इतनी जल्दी कैसे आप तैयारी करेंगे? और आपके सामने सबसे बड़ी बाहुबली पार्टियां हैं जो धन बल सब दूर से मजबूत है, तो किस प्रकार उनको चुनौतियों सामने करेंगे? हम कैसे कह दें कि वो बाहुबली पार्टियां हैं? वोट उसके पास है, बाहुबली तो जनता है, तो हम बाहुबली जनता से हम अपील करेंगे ना, इनकी पैसा और धेला और बड़ी पार्टी कहने से थोड़ी होता है। आपकी जनता पे पूर्ण विश्वास है कि जनता आपकी इस बार चुन के विधानसभा पहुँचाएगी? निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि जो देश के हालात, प्रदेश के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पे लगता है कि जनता खिन्न हो गई, ना कांग्रेस या भाजपा। अब इनका अभी कितने 70-75 सालों से क्या होगा? कांग्रेस आई नहीं तो भाजपा ने कुछ 5 साल शोषण किया, फिर कांग्रेस आ गई। तो इस तरीके से कुत्ते बिल्ली के खेल में तो हमारा सारा जनमानस समाज मारा जा रहा है ना। मध्य प्रदेश में बात करें, कौन से जिले में ज़्यादा आदिवासी समाज का प्रभाव है? ये लगभग अब हम कहें कि धार झाबुआ का क्षेत्र है, रतलाम धार झाबुआ, फिर इधर जाते हैं हम लोग शिवपुरी, गुना शिवपुर, फिर इधर जाते हैं गोंडवाना का बेल्ट है, छिंदवाड़ा, बैतूल, इधर हरदा, इधर से उधर, तो ये तो कम से कम कहेंगे 47 विधानसभा तो रिजर्व हैं, लेकिन कम से कम 30-40 विधानसभाएं ऐसी हैं जो रिजर्व नहीं हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ यदि जनता ने चाहा तो वहाँ से आदिवासियों ने भी चाहा, यदि आदिवासी एकजुट हो जाता है और जो समाज है, समुदाय है, वो उसके साथ हो लेता है, भले ही कैंडिडेट गैर आदिवासी होगा लेकिन आपका लीडर आदिवासी दिखाई देगा, तो अन्य वर्ग को भी आप टिकट देके उन आदिवासियों का विश्वास अर्जित करके आप वहाँ से विधायक जितवा सकते हैं। क्रांति जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सिंह मरकाम ने ऐलान किया है कि 230 विधानसभा सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब हम पूर्ण रूप से तत्पर है। अब हमें वो चाबी चाहिए जिससे हम तिजोरी से माल निकाल के आदिवासी सेवा कर सकें। हमेशा राजनीति में हमें इस्तेमाल किया गया है, पद देकर, लालच देकर हमें चुपचाप बैठा दिया गया है, लेकिन ये वो आदिवासी है जो आदि मानव के रूप में पहचाना जाता है और आदिकाल से जंगलों में निवास करके इस देश के लिए जड़ी बूटियों से लेकर हर प्रकार की सुविधा देने वाला आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकार से वंचित है। लेकिन आदिवासी समाज अब जाग गया है, वो रबर स्टैम्प वाले पद नहीं लेना चाहता, वो जनता के हाथ चुनकर आकर जनता सेवा करने में विश्वास रखता है। और वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी समाज का इतिहास रहा है कि उन्होंने जनता की सेवा के लिए अपने तन पे कपड़े ना पहनकर जड़ी बूटी जंगलों से लाकर मानव सेवा की है। आज वही इतिहास को दोहराने वाले हैं। अब देखना ये है कि 2023 में आम जनता इन आदिवासियों को कितना समर्थन करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ जाहिर है कि 2023 में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि जनता तीसरा विकल्प तलाश रही है और तीसरे विकल्प के रूप में अब क्रांति जनशक्ति पार्टी इस बार मैदान में है। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।